तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंसवाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक तथा द्विघात समीकरण, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। जिसमें रैखिक समीकरण होता क्या है, कितने टाइप का होता है, फिर उसको कितने विधि से सॉल्व किया जाता है, कौन सी विधि एग्जाम में आसान होगी, किस विधि से आपको एग्जाम में करना है टाइम बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस पीछे हो गई है। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं उसको देखकर आइए, तब यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है। तो आज के वीडियो में उस पर एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कल पढ़े थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो। हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठा करो तुम लोग, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जितना मैं पढ़ाऊं उसको नोट करते जाया करो। तो इससे तुम्हारा जो लर्निंग होगा वो अच्छा होगा, बहुत जल्दी सीखोगे तुम लोग। ठीक है, चलो। हालांकि आईआरटी का डेट अब आने वाला है, आपका एंट्रेंस एग्जाम का। तो तन मन लगा के पढ़ो बढ़िया से, और नोट्स भी तैयार हो जाएगा, जल्दी आप लोग को दूंगा। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन इसमें। 2x + 3y बराबर का 11, और 2x - 4y बराबर -24। हो तो हो तो हो तो यम का मान क्या होगा। हो तो और एक चीज दिया है। हो तो y बराबर हो तो यदि यदि y बराबर mx + 3 है, तो यम का मान होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, ए वाला है 1, बी वाला है -1, सी है आपका -3, फिर डी है आपका -3। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यम की वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है आराम से। कल हमने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले देखो, ये समीकरण दिया है, ये दो समीकरण आपको मिलेंगे अगर रैखिक समीकरण से आएगा क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ये और ये, इस दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स और वाई जब हमें पता चल जाएगा, ये जो समीकरण एक हमें दिया है इसमें पुटअप कर देंगे। एक्स की वैल्यू और ये और वाई की और एक्स की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा एम की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, 2x प्लस, थोड़ा सा मार्कर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लू मार्कर। देखो दिया है 2x + 3y बराबर 11, इक्वेशन फर्स्ट दिया है। 2x - 4y -24 इक्वेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व हो गई है। एक्स वाई की वैल्यू कल डिटेल में बताए थे कैसे निकालना है। इसको बराबर कराते हैं, ठीक है, इसमें बराबर है। विलोपन विधि बताए थे, कंपटीशन में हमेशा विलोपन विधि लगाना, इसमें टाइम कम लगता है, वैल्यू जल्दी फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, ये माइनस, देखो जब बराबर नहीं रहता, ये कोई एक बराबर होना चाहिए, चाहे वाई वाला चाहे एक्स वाला। इसमें देखो एक्स वाला बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, बराबर नहीं रहता है तो बराबर कराते हैं। कैसे कराते हैं कल के वीडियो में बता दिए थे, उसको देख कर आओ तभी यहाँ पर समझ में आएगा। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4 3 7 y हो जाएगा, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 14, 11 और 24, कितना होगा, 6 इसमें बच रहा है, 5 इसमें, 35।
y बराबर क्या हो जाएगा, 35/7, 7×5 = 35, 5 आ गया। देखो कितनी जल्दी आया है वैल्यू, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाते तो भी एक समीकरण से x की मान निकालते, फिर x का मान दूसरे में रखते, फिर उसमें वहां से तुम्हें y पता चलता, फिर y का मान 3 में रखते, तब काफी लंबा हो जाता है। यहाँ पर तुरंत वैल्यू हमें पता चल गई। अगर ब्रज गुणनखंड विधि लगाते तो भी उसमें भी फार्मूला आपको याद रहना पड़ेगा। फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। उसको याद करोगे, फिर फार्मूला में रखोगे, उसमें कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो काफी समय, मतलब टाइम बचाना है तुम्हें। ठीक है, देखो अब y पता चल गया, y का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, इंग्लिश आती नहीं आपको? थोड़ा बहुत आती है, ठीक है, काम चल जाता है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y बराबर का 11। अब देखो 2x ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 5 निकाले हो, 5 बराबर 11। 2x प्लस 5×3 = 15 बराबर का 11। 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, कैंसिल होकर x बराबर -2 आ गया। ठीक है, x पता चल गया, y पता चल गया। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें ये निकालना है। तो ये इक्वेशन क्या दिया है, देखो y बराबर दिया है mx + 3। ठीक है, y की वैल्यू इसमें रख दो, इस इक्वेशन में 5 बराबर m निकालना है, x की वैल्यू -2 रख दो, प्लस का 3 सॉल्व कर लो, 5m, ये गुणा हो जाएगा, -2m हो जाएगा, ये प्लस का 3 को उधर भेज देते हैं, 5 - 3 हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा, ये घट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, -2m, m बराबर हो जाएगा 2/-2, कैंसिल आउट होकर m बराबर -1 आएगा। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ रही, -1। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया हो तो छाप लो। चलो आगे चलें अब। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, मिटा रहे हैं इसे। देखो क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण का ही है। ठीक है, तन मन लगा के बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। घूमना टहलना तुम लोग बंद कर दो, तुम लोग का एग्जाम आ गया है, इस बार सरकारी कॉलेज ले लेना है। और जो आईआरटी वाले बच्चे हैं उनको आईआरटी में सिलेक्शन ले लेना है। पहला प्रेफरेंस आईआरटी होना चाहिए, नहीं हुआ तब पॉलिटेक्निक में जाना, पॉलिटेक्निक में भी टॉप कॉलेज चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, तीसरा दूसरा 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 क्वेश्चन क्या है इसमें, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पूर्व ए की आयु ए की आयु की 3 गुनी थी 3 गुनी थी, तथा 10 वर्ष बाद बाद ए की आयु बी की आयु की
आयु की दो गुनी होगी, दो गुनी होगी, दो गुनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए तथा बी का वर्तमान आयु है, ये है, ऑप्शन ले लो। ए वाला है यक्स, ए वाला है 50 20, बी वाला है 20 50, सी है आपका 30 70, डी है 70 30। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या दिया है? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जो बीत चुका है, ये समझो। 5 वर्ष पूर्व मतलब जो बीत चुका है। ए की आयु की 3 गुनी। ए की 5 वर्ष पूर्व, ए की आयु, बी की आयु था क्या क्वेश्चन में? ए की आयु, बी की आयु, ए की आयु यहाँ पे यार थोड़ा छूट गया, डी की आयु, बी की 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी या था, कोई दिक्कत नहीं, तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। ए तथा बी का वर्तमान आयु है। देखो 5 वर्ष पूर्व क्या था, तो सबसे पहले मान लो इसमें, तो माना ए की आयु x वर्ष तथा बी की आयु y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष है। तो इसमें क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3, 5 वर्ष पूर्व क्या था, ए की आयु जो था वो बी की आयु का 3 गुना था। अगर ए की आयु x था तो बी की आयु का 3 गुना था 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, यहां समझो थोड़ा ध्यान से, हर स्टेप पकड़ना है, नहीं पकड़ पाओगे तो गड़बड़ा जाए। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, ए की आयु x है तो x माइनस 5, यही होगा। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु x माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? और b की आयु क्या होगी, तो देखो, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। बी की आयु अगर y है, बी की आयु y है, y माइनस 5 था, उसका 3 गुना। ठीक है, उसका 3 गुना होगा। तो देखो 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिख लो 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, बी की आयु कितना होगा बाबू? y माइनस 5, ये होगा। ठीक है, अब 3 साल बाद क्या हो रहा है? ठीक है, 5 वर्ष पूर्व 3 गुना हो जा रहा है, जो इसका आयु है इसके आयु का 3 गुना हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, ए की आयु x माइनस 5 है, रख दो वैल्यू। ये y की आयु 3 गुनी हो जा रही है, y मान, ये समझ में आया? ऐसे होगा। ये अब थोड़ा सॉल्व कर लो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 5, y वाला एक तरफ x वाला एक, 3y, y को इधर लेकर आए, 5 को उधर भेजे, माइनस 5 प्लस 5, ये कैंसिल होकर x माइनस वाई बराबर 0 आ गया।
ये समीकरण पहला बन गया। ठीक है, ये समीकरण पहला बन गया। x माइनस थ्री वाई, ठीक है, x माइनस थ्री वाई बराबर 0। x माइनस फाइव बराबर थ्री वाई, वाई माइनस फाइव, ये गुणा हुआ थ्री वाई माइनस का, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक हो रहा है। ये गुणा कराओगे थ्री वाई हो जाएगा, तीन पचे 15 हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस, ये 15 हो जाएगा, ये घट के माइनस का 10 आ गया। ये समीकरण बनेगा। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया, समीकरण एक मान लो। अब दूसरा क्या कंडीशन दिया, 10 वर्ष बाद। तो बाबू पहले के लिए हम लोग घटाते थे, पूर्व मतलब पहले गए, अब 10 वर्ष बाद, अब फ्यूचर में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्व में थे, अब इसके बाद 10 वर्ष बाद, यानी कि है वर्तमान में, अब 10 वर्ष बाद हम लोग देखते हैं। 10 वर्ष बाद में जुड़ेगी, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, इसका x प्लस फाइव हो जाएगा। 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जा रही है। ए की आयु क्या था, देखो बाबू, ये ए की आयु x माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और बी की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेना है। इसी प्रकार x प्लस 10, और इधर बी की आयु की दुगनी हो जा रही है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो रही है। ठीक है, तो अब की थोड़ा से इसमें घुमा दिया है। ठीक है, ए की आयु जो है वो बी की आयु की दुगनी है, तो ए की आयु ये है 10 वर्ष बाद, और बी की आयु जो है 3y प्लस 10, ये होगा। ठीक है, नहीं दो गुनी हो रहा है ना, तो दो गुना होगा, ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ए की आयु 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जा रही है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कैसे होगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 20, इसको इधर बुलाओ, x माइनस 2y बराबर का 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर का 10, ये समीकरण बन गया 2। अब देखो एक्स वाई का जो मान आएगा वही हो जाएगा। समीकरण एक और दो को हल करने पर कहाँ पे किया जाए, यही नीचे करते हैं। ठीक है, समीकरण एक ये है, लिख ले रहे हैं, x माइनस थ्री वाई बराबर का माइनस का 10, और दो ये है, एक और दो से क्या होगा, x माइनस टू वाई बराबर का 10। विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाने पर माइनस प्लस माइनस चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल आउट, माइनस ये प्लस ये माइनस दोनों घट जाएंगे, माइनस का y बचेगा बराबर, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 20। ठीक है, माइनस का 20, ये माइनस कैंसिल आए तो y बराबर 20 आ गया। जब y का मान आ गया तो x का मान निकाल लो, x का मान इसी में रख दो, चाहे इसमें रखो, किसी में भी रख, इसी में रख दो। समीकरण एक में रखोगे x ऐसा ही रहेगा, माइनस 3, y की वैल्यू 20 रख दो बराबर का माइनस का 10, और ये x माइनस 20 × 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10, ये माइनस से इधर आएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, ये x y आ गया, ये x, यानी कि x किसको माने थे, 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु माने थे। ए की आयु क्या था, x वर्ष, तो ए की जो आयु होगी, ए की आयु वो कितनी होगी बाबू, ए की आयु y x को माने थे 50 होगी, और बी की आयु 20, ये वर्तमान आयु है 20, 50 20, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया था 20 50, उल्टा दे दिया गया था,
ए और बी का क्रम से ये भी देखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है भाई। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो। अगर कहीं पर डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना, या व्हाट्सएप पर हमें मतलब भेज देना। कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो व्हाट्सएप पर भेज देना उसको। जितने बच्चों का डाउट रहेगा, ठीक है, एक दिन उसका क्लास ले लूंगा। समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी। हुआ, चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब समझते हैं द्विघात समीकरण में थोड़ा आते हैं। क्या? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण होता क्या है? देखो, स्पष्ट है। द्वि मतलब दो, इसको समझो। द्वि मतलब द्विघात समीकरण। देखो, द्वि मतलब दो, प्लस घात मतलब घात, समीकरण मतलब समीकरण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो मतलब द्विघात समीकरण, दो घात वाले समीकरण को, समीकरण दो मतलब दो ही घात, घात हो गया, समीकरण मतलब समीकरण। जैसे देखो, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर का 0। इसमें क्या है, घात इसका क्या है, दो है। ठीक है, दो, दो है, दो घात है, और समीकरण, समीकरण बराबर 0 लग जाएगा। ये समीकरण होगा, 0 हटा दोगे तो बहुपद हो जाएगा। ये चीज हमने आपको बताई थी। तो देखो, इसका जो जनरल फॉर्म होता है और इसका एक फॉर्म होता है द्विघात, जनरल रूप, जैसे व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। अगर इस फॉर्म में आ रहा है, कोई भी समीकरण हो, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण है उनका। कि इसमें सिर्फ एक चर राशि होगी। और उसमें क्या होता था, अगर परिभाषा चाहो तो लिख लो, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, समीकरण जिसमें एक अज्ञात, एक